न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ एक उनके दादाजी प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पिताजी बहुत बड़े नेता रहे हैं और इन्होंने भी पूरे देश में अपना नाम चमकाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं। जयंत जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जयंत जी, आप हरियाणा आए हैं। हरियाणा किस पर्पज के लिए आए हैं और आज का क्या मकसद था आपका? यहाँ किसानों को एक धरना चल रहा है। 26 दिन से किसान डटे हैं, सरकार से उनकी कुछ मांगे हैं। जी। पिछले साल उनकी फसल बर्बाद हो गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी उनको कोई सहायता राशि जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। उससे अतिरिक्त भी जो सरकार सहायता इनको दे सकती थी, जो इनको उम्मीद थी, नहीं वो पूरी हो पाई। जी। तो लाजमी है कि किसान लड़ना जानता है। किसान की लाठी और किसान की आवाज़ हमेशा मजबूत रहनी चाहिए और उसे और सहयोग करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं संख्या में। चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्म भूमि रही है। जी। चौधरी अजीत सिंह जी को इस क्षेत्र ने भरपूर प्यार दिया और अब जब मैं अध्यक्ष बना हूँ पार्टी का, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपना दायरा बढ़ाऊँ, जी। उन लोगों तक पहुँचूँ जी। जो लगाम मानते हैं और जो साथ जुड़ना चाहते हैं। जी जी, पूरे देश के नेता थे, किसानों के दिलों में आज भी बसते हैं वो। तो आपको लेके एक चुनौती है कि भाई आपके दादाजी का इतना बड़ा नाम था, तो इसको लेकर आपके क्या, इस चुनौती को आप किस रूप में देख रहे हो? हम लोग प्रयास कर सकते हैं, मैं वो नहीं कह सकता कि वही समय लौटेगा। जी। आज समाज के ढांचे बदल चुके हैं, समाज में सोचने के तरीके, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, मुद्दे बदल चुके हैं, जीवन शैली बदल चुकी है। जी। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी ऐसी शख्सियत, उन जैसी लीडरशिप लोगों को नहीं मिल रही। जी। तो लोग चाहते भी हैं कि नया लीडर बने। जी। जरूरी नहीं है कि मैं ही बनूं, जी। लेकिन गांव देहात की भाषा समझने वाले और शहर की भाषा बोलने वाले, दोनों में समन्वय लाने वाले और हर जाति और वर्ग के लोगों का विश्वास जीतने वाले लोगों को मजबूती देनी चाहिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारा मनोबल भी उससे बढ़ा है। हमारे 8 विधायक जीते हैं और सभी विधायकों को लेकर आज हम हरियाणा किसानों के बीच लेकर आए जी। कि आपस में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्य की ये एक महज सीमा है। किसानों के लिए हमारे मन में, दिल में, हमारे प्रयासों में कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। जी, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ है। किसान आंदोलन पे किसानों की जीत भी हुई है, बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी की आप शैली जानते हो, वह कभी अपनी गलती तो मानते नहीं। जी। नोटबंदी जैसा फैसला, जो अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, हर क्षेत्र का आदमी जिसका नुकसान हुआ, मानते हैं कि गलत निर्णय था, लेकिन आज तक उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, नहीं स्वीकारी। जी। लेकिन किसानों के लिए जो कानून लाए थे, जिससे मंडियां ध्वस्त हो जाती, जिससे छोटे आदमी कमज़ोर हो जाते, बड़े पूंजीपति की जेब मजबूत हो जाती, उस फैसले को वापस लेना और ये स्वीकारना कि हाँ गलती भूल हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। जी। लेकिन ये सिर्फ एक कोई जीत नहीं है। हमें घर नहीं बैठना है, हमें चैन नहीं है, क्योंकि किसान की दुर्दशा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अभी डीएपी खाद का भाव बढ़ा दिया है और आने वाले सत्र में डीएपी की उपलब्धता पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच जो एक हिंसा है, उस कारण से भाव इस तरह से बढ़ चुके हैं। और हमने इस बजट में 25% फर्टिलाइजर सब्सिडी घटा दी है। या तो सरकार उसको एडजस्ट करे, उसको बढ़ाए। ठीक है। अगर नहीं करेगी तो अगले सत्र में भी जो है खाद की उपलब्धता पे एक प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। जी। तो किसान की तो समस्या निरंतर है और इसलिए किसान को अपने संगठन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी पार्टी किसानों की है मूल रूप से, और नए एजेंडे के साथ, ताकि किसानों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्टर्न यूपी में खास तौर से अगर आप देखेंगे, शहरीकरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। ठीक है। बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल है नौजवानों के लिए। उन इश्यूज को भी लेकर हम चलना चाहेंगे। जी, आज आप हरियाणा आए हैं। राष्ट्रीय लोकदल का हरियाणा में पांव पसारने का पहला कदम तो नहीं है? नहीं जी, ये तो हम लोग अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी थी, जब मुझे पता लगा यहाँ किसान इस तरह से आंदोलित है, मेरी इच्छा बनी कि मैं वहाँ जाऊँ। बाकी हम चाहेंगे कि हमारा संगठन बने, क्योंकि संगठन ही पहला वो तंत्र होता है। अगर संगठन होगा तो हम मुद्दे पहचान पाएंगे, मुद्दों में जनता के साथ खड़े हो पाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप चुनाव लड़ो। जी।
लीडर वो नहीं होता जो चुनाव लड़ता, लीडर वो होता है जो जनता का साथ देता है। पिछले 3-4 दिनों से ये चीज पूरी होट थी कि जयंत चौधरी जी हरियाणा आ रहे हैं, और जो राजनीतिक पार्टी है ना, उनकी विशेष निगाहें हैं कि भाई वो आएंगे कि उनका क्या इशारा होगा। कोई बड़ी बात नहीं, मेरी दादी जी भी हरियाणा से थी जी। और हम लोग चौधरी चरण सिंह जी भी मूल रूप से आप देखो निकासी के हिसाब से तो हरियाणा से थे। नहीं, जैसे ये उनकी कर्मभूमि रही। जैसे पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं आप, पॉलिटिकल नेता है, कहीं हरियाणा से अब दादी का हक तो नहीं मांगने लग जाए? नहीं, कुछ हरियाणा वाले मुझसे हक मांगते हैं, कुछ मैं इनसे हक मांगूंगा, ये तो रिश्ता रहेगा आगे। यानी हम भविष्य में ये सोच के चले कि भाई राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा में कुछ कर सकती है? मैं तो चाहूंगा करे। जी। अगर यहाँ जनता आवश्यकता महसूस करती है, यहाँ का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिस तरह से सरकार बनी है, दूसरी बार बनी है, जनता की उम्मीदों पे वो काम नहीं कर पा रहे, जी। तो अगर इन कमियों को दूर करना है और जनता कहती है कि ये मजबूत लोग हैं, ये काम करना चाहते हैं, निश्चित तौर से हम उनको जोड़ेंगे पार्टी में और बढ़ाएंगे। जी, मेन आप किसानों को लेके चल रहे हैं, जबकि किसानों से अकेले सरकार नहीं आती है, और यूपी में भी आपके साथ यही हुआ है, बल्कि अमित शाह जी ने बीच में कहा भी है कि गलत रास्ता पकड़ गए जयंत जी। नहीं, गलत रास्ता हमने नहीं पकड़ा और वो सही बात थी। हम अपने लोगों के साथ दगा नहीं कर सकते थे। किसान आंदोलन में जिस तरह से सरकार ने शोषण किया, या तो सरकार उनका कुछ हल निकालती। जी। वास्तव में अभी भी किसानों के साथ केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकारें न्याय नहीं कर रही। जी। और ऐसे परिस्थिति में मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं तो मैं तो अपने भविष्य को दांव पे लगा दूंगा। जी, जयंत चौधरी को हरियाणा का ऐसी कौन सी मिठाई मुझे वो खिला देंगे? मैं तो अच्छी लस्सी यहाँ पी रहा हूँ किसानों के बीच। जी, जयंत चौधरी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो पहला कदम जयंत चौधरी का क्या होगा? नहीं, मैंने उस पद के बारे में सोचा नहीं। हरियाणा में हमारी वो राजनीतिक पहुंच नहीं। जी। लेकिन जो भी जिम्मेदारी अगर जनता मुझे देगी, पूर्ण ईमानदारी से 24 घंटे लगाकर डट के पूरे ऊर्जा से, और जो भी जिम्मेदारी मुझे मिली है, मेरा हमेशा प्रयत्न रहता है कि लोगों के मन में जो आस्था चौधरी चरण सिंह जी के लिए है, जी, वह खराब नहीं होनी चाहिए। जी। आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार होता जा रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद में शायद अगला स्टेशन हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। आम आदमी पार्टी की 2 सरकारें बन गई हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि लोग सोचते हैं कि विकल्प है, लेकिन वैचारिक रूप से अभी स्पष्ट नहीं है कि आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। एक लचीलापन दिखता है। लोकपाल के नाम पे आंदोलन हुआ, लोकपाल कानून का आज कोई जिक्र नहीं है। जी। नए लोग जरूर वो शामिल कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। राजनीति में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अब पंजाब ने इतना बड़ा मैंडेट उनको दिया है, थोड़ा समय उनको देना चाहिए, देखना चाहिए कि पंजाब में जो उन्होंने वादे किए किस हद तक वो पूरा कर पाते। जी, जी। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका वजूद सा खत्म होता जा रहा है। आप किस रूप में देख रहे हैं इसको? नहीं, ऐसा नहीं। क्षेत्रीय पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं के बीच, क्षेत्रीय पार्टियों के नेता ज़्यादा सीधा संवाद करते हैं। बड़ी पार्टियों में अफसरशाही रहती है। बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी, अमित शाह से नहीं मिल सकता, और वही स्थिति दूसरे राष्ट्रीय स्तर के पार्टियों की भी है। जी, हरियाणा में जैसे खट्टर सरकार है, लगातार 2 बार की, ये तीसरी बार फिर तैयारी कर रहे हैं वो, तो आप इसको देख, मुझे नहीं लगता कि खट्टर की खिचड़ी जमेगी। खिचड़ी इन्होंने खूब खिलाई है प्रधानमंत्री जी को, जी, लेकिन अब उनको सेवा तो जनता की करनी चाहिए। जी, जी। जयंत चौधरी खिचड़ी में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मुझे खीर पसंद है, खिचड़ी नहीं। खीर पसंद है तो एक युवाओं के नाम, एक युवा नेता आप माने जाते हैं, आप युवाओं के नाम आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं को तो अपने हितों के लिए संघर्ष करना होगा। आसान रास्ता नहीं है। जिस तरह की आर्थिक मंदी हो रही है, हर काम में आप देख रहे हैं मशीनीकरण हो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो, जो काम हाथ से होता है, हस्तशिल्पों को बढ़ाओ। रोजगार कहाँ से मिलेंगे? जी। आप देख रहे हैं हरियाणा में हर विभाग में हड़ताल चल रही है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं पक्की नौकरी दो, आंगनवाड़ी जो है वो कह रहे हैं पक्की नौकरी दो। जी। रोडवेज का कभी हड़ताल चलती है, तो लगातार लोग आंदोलित हैं। सरकारी क्षेत्र सिमटता रह जा रहा है। केंद्र सरकार कंपनी सरकारी उपक्रम पे ध्यान नहीं दे रही, उनको बेचती जा रही है। तो युवाओं को पढ़ाई करनी चाहिए, युवाओं को खेलना चाहिए, युवाओं को ये सोचना चाहिए कि कैसी नीतियां वो लाएं वोट के माध्यम से देश में कि सबसे पहला मुद्दा रोजगार हो। आज सबसे पहला मुद्दा रोजगार नहीं है, माफ कीजिएगा। आज हम चर्चा कह रहे हैं कि किसने क्या कपड़े पहन रखे हैं, ये बिरयानी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, कौन किस धर्म का पालन करता है। आज किसी त्यौहार को आप देखो, त्यौहार का मतलब ये हो गया डीजे का सेट लगाओ, लंबा काफिला जोड़ो और दूसरे धर्म के
मोहल्ले में जाके बदतमीजी करूंगा। जी तो नौजवानों को ये भी सोचना चाहिए कि ये हमारा देश किस ओर जा रहा है। जी ये थे जयंत चौधरी जी। आज ये हरियाणा आज पहुंचे हैं और उन्होंने हरियाणा आके एक संदेश भी दिया है कि ये राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के हरियाणा में विस्तार का गठन करेंगे। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कहाँ तक परवान चढ़ पाता है। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।